नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी क्लास है इसके अंतर्गत हम वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 जो 28 जून 2026 को इसके पेपर का आयोजन किया गया था अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा, उस पेपर की आंसर की को आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे। तो अपने पेपर को पास में लेकर के बैठिए और इसके जो उत्तर है इनको मिलान कीजिए। तो करते हैं आज के अपने इस पेपर के जो पहला प्रश्न है इसकी शुरुआत करते हैं। जो अधीनस्थ चयन बोर्ड ने पूछा है वो किस प्रकार है। तो पहला अपना प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मैं जो इसका उत्तर होगा वो आपको सीधा बताते हुए चलूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा कि इसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है अपना, डीप ओशन मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर उत्तर नंबर अपना सी है वो यहाँ पर सही है, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो उत्तर नंबर सी अपना सही होगा। आगे अपना प्रश्न नंबर 3 है वो क्या पूछा गया है यहाँ पर उसको देखते हैं। उत्पाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है ABCD के रूप में। उस तालिका के बाद में पूछा गया है यहाँ पर कि ऊपर दी गई तालिका 3 महीनों के दौरान विभिन्न उत्पादों की बिक्री को दर्शाती है। जनवरी में हुई कुल उत्पाद बिक्री की तुलना में मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि बतानी है। तो अपना उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा, 20% की वृद्धि हुई है। आगे अपना प्रश्न नंबर 4 है वो क्या है कि राज्य वित्त आयोग SFC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किन के बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य और स्थानीय निकाय यानी पंचायतें / नगर पालिकाएं जो स्थानीय निकाय हैं उनके अंतर्गत जो अनुशंसा है करने हेतु, संसाधनों की वितरण करने हेतु इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर अपना 5 है यहाँ पर, उसमें क्या पूछा गया है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक साइड में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर ये दी गई हैं और इनकी जो भूमिका है वो दूसरे ऑप्शन में हमारे सामने दी गई है। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर हो जाएगा वो उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 के साथ आपको 2 का मिलान करना है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री राज्य के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और सी में मुख्य सचिव है वो यहाँ पर राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख और जिला कलेक्टर जिले के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरे कथन को कारण के रूप में अंकित किया गया है। तो यहाँ पर कथन क्या है और कारण क्या है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर कथन है राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, और दूसरा राज्यपाल, कारण क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर आगे वाला अपना प्रश्न नंबर 7 है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप TT एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने पादप TT के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1PD के पौधों में स्वनिषेचन कराया जाता है जिसमें F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयोजी प्रभावी TT वेष्टियों और समयोजी अप्रभावी TT वेष्टियों का जीन प्ररूपी अनुपात क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, 1:1 होगा। प्रश्न नंबर 8 है अपना यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसमें राजस्थान के सबसे पहले लागू किया गया, यानी राजस्थान में सबसे पहले लागू किया, उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। उपयुक्त कथन का विकल्प का चयन कीजिए, उसमें कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 ये लागू किया गया था जिसमें शासन में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रश्न नंबर अपना यहाँ पर 9 है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना डी है वो सही हो जाएगा। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत और दूसरा यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, उनको मिलान करना है। तो पहला है उसमें सिरका है वो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 इसमें मिलान हो जाएगा। फिर नारंगी है, इसमें साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर दही है, इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और टमाटर है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है अपना, इसमें क्या पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई? उपयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर डी हो जाएगा, n+8 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ए बी, पहले ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में डी और फिर पोटेशियम यानी सी हो जाएगा यहाँ पर अपना। उसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 13 है, वो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्य जीव अभयारण्य के सबसे निकट है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है यहाँ पर। उसके बाद में प्रश्न 14 है, वो किस प्रकार पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को अभिकथन यानी एक तो कथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है। तो कथन क्या दिया है यहाँ पर? राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। कारण क्या है? त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल है यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा यहाँ पर उत्तर के रूप में। 15वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है। तो बैक स्पेस की कुंजी का उपयोग किया जाता है कि जो बाईं ओर लिखे हुए होते हैं उनको अगर हम हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस जो की होती है उसका उपयोग करना होता है हमें। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो भारत का CAG करता है। कि CAG है वो पंचायतों के जो खाते हैं उनका लेखा परीक्षण करता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसमें सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या है। प्रश्न नंबर 18 है, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो सबसे उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो पुष्कर मेला इसमें है, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा। आगे अपना प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है कि 2024 के अंतर्गत अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है यहाँ पर? तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता यानी ऋण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 20 अपना पूछा गया है, 1:B=1, 1:2, B:C = 3:4, C:D = 5:6 और D:E = 7:8 है। तो A और E क्या है? तो 35:128 है यहाँ पर उत्तर अपना B सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, वो किस प्रकार पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? तो मेथेन का क्वथनांक सबसे कम है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 22 है, वो किस प्रकार पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में अपना 23वां प्रश्न है, वो किस प्रकार पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? पिछले साल का पूछा है कि 2025 का विषय क्या था यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 24 है, वो किस प्रकार पूछा गया? राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। सबसे पहले बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में डी और उसके बाद में सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। 12 श्रमिक जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 800 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई की दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, 300 दिनों में बना सकते हैं। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर हम सब जानते हैं माई नदी है, वो एकमात्र इसमें नदी दी हुई है जो अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से सुरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए थे? तो चित्तौड़गढ़ के किले में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आए थे। 28वां अपना प्रश्न है, पीएम जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन ए, बी और सी तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 29वां अपना प्रश्न है, ओलंपिक यानी पेरिस 2024 के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मनु भाकर है, वो पहली भारतीय महिला है जो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली है। 30वां अपना प्रश्न है, अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ए, सी और डी यहाँ पर रघुनाथगढ़, बैरज की चोटी और खो की चोटी। तो यहाँ पर ए, सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 31 यहाँ पर दिया हुआ है, गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर दौड़ हार जाता है तो धावन पथ की लंबाई क्या है? तो 630 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, मनुष्यों में वृक्क निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। उसके बाद में 33वां अपना प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीतराज की रचना के लिए जाना जाता है? और उनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी। तो ये महाराणा कुंभा थे जिन्होंने संगीतराज और 32 किलो के निर्माण और गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी। उसके बाद में 34वां अपना प्रश्न है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 21,780 और 23,958 है। ब्याज की दर हमें बतानी है, तो दर 10% हो जाएगी। उसके बाद में है अपना प्रश्न नंबर 35, राजस्थान की राज्य आय यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। 36वां अपना प्रश्न है, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री किसे प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर मंगनियार खान को पद्म श्री प्राप्त हुआ था। 37वां अपना प्रश्न है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है? तो यहाँ पर स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। 38वां अपना प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर तो एक तरफ दिए हुए हैं स्थानीय निकाय और आगे दिए हुए हैं प्रमुख दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। एक के साथ एक, तो ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान, जिला परिषद का यहाँ पर प्रमुख होता है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है इसने, और नगर निगम का महापौर या सभापति होता है। तो सी को 4 के साथ और डी को 3 के साथ मिलान करना है। 1 और 2 अपनी जगह पर सही है। 39वां इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए, बी और डी, यहाँ पर ए, बी और डी ये 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो उत्तर नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव हैं? तो यहाँ पर ए, सी और डी सही हो जाएगा। ए केला, सी यीस्ट और डी यहाँ पर अमीबा हो जाएगा। उसके बाद में 41वां प्रश्न है, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग है, वो ऐसा कार्य करता है। 42वां अपना प्रश्न है, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो येराठी गाय को जाना जाता है।
43वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातात्विक का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा। 44वां अपना प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा की जाती है, सही की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, श्लेष्मा के द्वारा। 45वां यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 4/3, 4/9, 2/15, 36/21 का महत्तम समापत्ति क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2/315। उसके बाद में यहाँ पर 46वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है। तो कथन यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM शुरू किया, और कारण क्या है इसका, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 47वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया, चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बांध बैराज राजस्थान में स्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए बी और सी कि राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध। उसके बाद में 48वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है कि अमित भूषण से 3 गुना कुशल हैं। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 18 दिनों में पूरा कर लेगा। आगे 49वां प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है। तो गुडामालानी है वो राजस्थान में स्थित है जो बाड़मेर में है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि से तुलनीय है। तो मारवाड़ी बोली से तुलनीय है। 52वां प्रश्न है, तान्या का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है, रीमा का वेतन तान्या के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो 25% कम है। 53वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। तो सूची 1 में प्रेक्षण है और सूची 2 में घटना दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, 1 को हमें 3 के साथ मिलान कर देंगे। साफ आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन है, और उसके बाद में इंद्रधनुष का निर्माण है वो परिक्षेपण है, और यहाँ पर तारों का टिमटिमाना क्या है, अपवर्तन है, और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद में है 54वां अपना प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। तो राजस्थान की साक्षरता दर बतानी है हमें, तो 67% थी, यानी 67% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूद सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, ए सी और डी, ए सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे अपने। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। 56वां प्रश्न है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है। तो 1.5 लाख है। 57वां प्रश्न है, यहाँ पर एक ग्लोब की आकृति दी हुई है, उसमें परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है। तो हम नीचे पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर उपयुक्त पाई चार्ट विभिन्न समूहों में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या 1200 है और लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 2:1 है। यदि 30% लड़कियां डी में हैं तो समूह डी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में 58वां प्रश्न है, इसके अंदर एक चार्ट दिया हुआ है और चार्ट में नीचे क्या पूछा है उसको हम देखते हैं। उपयुक्त दिया गया ग्राफ, यानी ग्राफ दिया हुआ है, कंपनी ए बी सी और डी के आयात और निर्यात मूल्यों को करोड़ों में दर्शाता है। कंपनी ए और सी के कुल निर्यात का कंपनी ए और सी के कुल आयात से क्या अनुपात है, तो 7:5 हो जाएगा अपना।
उसके बाद में आगे वाला प्रश्न 59वां किस प्रकार पूछा गया है यहाँ पर, उसको भी हम देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग क्या होता है? तो निर्मित राख का रंग होता है वो सफेद होता है। उसके बाद में 60वां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है सबसे लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री रहने के रूप में। 60वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया? राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो मोथारा लहरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में 62वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बी है वो अपना सही हो जाएगा, केवल 1। बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु दर हुई है, जिम्मेदार नहीं है वो बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर उत्तर के रूप में अपना मान्य होगा। 63वां प्रश्न है वो क्या पूछा गया है? राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में आया है? तो नागौर जिला है वो चर्चा में आया है। आगे है 64वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, औद्योगिक क्षेत्रों और विकास केंद्रों जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है यहाँ पर, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जलती हुई फांस को बुझा देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सुरक्षिता सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की जो विशेषता है वो भारत में संविधान की सुरक्षिता को सुनिश्चित करती है। 67वां अपना प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है? एक उत्तल लेंस अपनी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा है? तो 50 सेंटीमीटर पर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। 68वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है? सूची 1 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और सूची 2 में उपलब्धि है उसकी भूमिका क्या है वो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सी है वो सही हो जाएगा। इसमें किस प्रकार बताया गया है कि 1 को हम 3 के साथ मिलान कर देंगे, सुंदर पिचई है वो बात यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। 1 को 2 के साथ मिलान करेंगे, 1 को हम 2 के साथ मिलान करेंगे, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। उसके बाद में सत्य नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और BR गवई हैं वो क्या है यहाँ पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश और संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है वो जल प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, यहाँ पर राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। A, B, C और D चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। A, B, C और D चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर के रूप में हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, 8 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती क्या है यहाँ पर? तो मध्य अनुपाती 28 हो जाएगा। उसके बाद में 72वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता IPS 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सी है वो अपना सही हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता BNS के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, बहादुरी बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। तो वो कौन है? तो बाबू जी हैं वो। 74वां अपना प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो MS स्वामीनाथन को।
75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। यहाँ पर तो एक सूची दी हुई है, उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ए और बी दो सही है। तो ए में है सूबेदार चुनाराम फगेड़िया और बी में हो जाए ब्रिगेडियर है रघुवीर सिंह राजावत। उसके बाद में 76वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा गया है, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। तो यहाँ पर वो नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो सी अपना उत्तर है वो सही हो जाएगा, भवी नृत्य हो जाएगा। 77वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है, तो लेड एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, ए बी सी और डी, तहसील, उपमंडल, जिला और प्रभाग। तो ए बी सी और डी सही हो जाएगा। उसके बाद में 79वां प्रश्न अपना है वो किस प्रकार पूछा गया है कि लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है, तो नो है भरतपुर है वो, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 81वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया, पुष्प पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, बी सी, यानी युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और उसके बाद में नवोद्भिद। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। 83वां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनमें त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। 84वां प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया, ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है, तो मारू से जुड़ा हुआ कौन सा क्षेत्र है, तो जोधपुर है अपना। उसके बाद में 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो यहाँ पर प्रस्तावना है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। 86वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बूंदी चित्रकला शैली। 87वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग HRC किस वर्ष कार्यशील हुआ था, तो ये 2000 में कार्यशील हुआ था। उसके बाद में 88वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान करनी है हमें, तो माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। 89वां प्रश्न है अपना, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और विधिकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संसाधन शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, RICO, यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। उसके बाद में 90वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक अपघटनीय अपशिष्ट हैं, तो प्लास्टिक है यहाँ पर। 91वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है हमें। सूची 1 में शासक दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उनके वंश दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप हैं वो किन से संबंधित हैं, गुइल वंश से संबंधित हैं। उसी प्रकार पृथ्वीराज तृतीय हैं वो शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित हैं। मिर्जा राजा जय सिंह हैं वो कछवा वंश से संबंधित है और महाराजा सूरजमल है वो जाट वंश से संबंधित हैं जो भरतपुर का है। प्रश्न नंबर 92 में क्या पूछा गया है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर है, तो 3:3/2। 93वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, ऋषि अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 80 किलोमीटर
ऋषि अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक दिन उसे कार्यालय जाने के सामान्य समय से 1 घंटे की देरी हुई, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और इस तरह वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचा। एक सामान्य दिन यानी किलोमीटर प्रति घंटा में ऋषि की गति क्या होती है? तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 94वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया था? 2011 में। 95वां प्रश्न है, सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? तो लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 96वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया? 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसे लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो 14 से 2/7% लाभ हुआ। 97वां प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटी वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो मनरेगा नामक जो योजना है उसको वी राम जी नामक योजना है, उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया अभी, जो पहले उनका नाम था मनरेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 98वां प्रश्न है वो क्या है? 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। तो पहले सी, उसके बाद में बी, उसके बाद में डी और उसके बाद में ए अपना ऑप्शन है वो कालानुक्रमिक रूप से सही हो जाएगा। 99वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया? पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रम से परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो यहाँ पर प्रतापगढ़ है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो ये अपनी वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 जो 28/6/2026 को आयोजित हुआ है उसके आंसर की को हमने देखा है, जो मैंने आपके सामने पेश किए। उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।